हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी अमन योयल। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोफिज़िक्स का पहला यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव क्वांटिटीज़। ठीक है, तो अभी हम लोग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, पहला यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखो, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में हमें, चलो पहले डेफिनेशन देखते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ इज़ अ क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन नंबर्स एंड यूनिट्स। ठीक है, अब समझो, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसमें, नंबर्स में। ठीक है, नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनकी एक अपनी यूनिट होती है, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल समझो, जैसे हमने बोला 50 kg मेरा वेट है। ठीक है, तो वेट क्या है, वेट फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, कैसे पता लगेगा। तो उसको पता लगाने के लिए हमने बोला कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है जिनको मेज़र कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में, और उनकी अपनी यूनिट होती है, तभी वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेट फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं। देखो, वेट को हम मेज़र कर सकते हैं, हाँ मेज़र कर सकते हैं भाई, तो एक मशीन से। एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में, हाँ नंबर्स में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, 50 kg, 70 kg, 80 kg। ठीक है, और उनकी यूनिट है, हाँ यूनिट भी है, क्या, केजी। ठीक है, तो इसका मतलब वेट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब बताओ, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं। भैया टेम्परेचर के लिए हम पहले मेज़र कर सकते हैं, हाँ भैया मेज़र कर सकते हैं, किससे करेंगे, थर्मामीटर से। एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में, हाँ नंबर्स में लिख सकते हैं, 98.7 डिग्री सेल्सियस, हाँ मतलब नंबर्स में भी लिख सकते हैं। क्वांट यूनिट है, हाँ यूनिट भी है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। तो मतलब टेम्परेचर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमने बोला कि 10 सेंटीमीटर, हमने बोला कि 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, लंबाई। लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो लंबाई क्या है, मतलब लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। तो लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, हाँ मेज़र कर सकते हैं इंची टेप से। एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में, हाँ नंबर्स में लिख भी सकते हैं। क्वांटिटी यूनिट है, हाँ यूनिट भी है। तो मतलब लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो हर वो चीज़ जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, नंबर्स में लिख सकते हैं और उसकी खुद की यूनिट होती है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, अब मुझे ये बताओ, अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि भैया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच, तो उस कंडीशन पे जो प्यार है, क्या फिजिकल क्वांटिटी है। देखो चलो देखते हैं, प्यार को मेज़र कर सकते हैं, नहीं मेज़र तो नहीं कर सकते। अच्छा, क्या नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं प्यार, 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते यार ना, हाँ नहीं लिख सकते भाई। तो अच्छा ये बताओ, उसको यूनिट, उसकी कोई यूनिट होती है प्यार की, नहीं प्यार की कोई यूनिट भी नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, प्यार फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हमने बोला मैं आज बहुत दुखी हूँ। अब चलो दुख को देख, दुख को मेज़र कर सकते, नहीं मेज़र नहीं कर सकते। एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में, नहीं नंबर्स में भी नहीं लिख सकते। यूनिट है, नहीं यूनिट भी नहीं, तो मतलब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला मेरी ओपीडी में या मेरे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया जिसने बोला भैया पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, तो दर्द को हम मेज़र कर सकते हैं, हाँ मेज़र कर सकते हैं, किस में करेंगे, पेन स्केल में। ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में, हाँ नंबर्स में लिख भी सकते हैं, 1 से 10 का पेन स्केल में नंबरिंग होती है, उसमें मेज़र कर सकते हैं, लिख सकते हैं नंबर्स में। क्या यूनिट है, नहीं यूनिट नहीं है। इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। समझ में आ गया। अब चलो, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर द फिजिकल क्वांटिटी, पढ़ो देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर दे हैव देयर ओन यूनिट। अब देखो, बड़ा अजीब लग रहा होगा पढ़ने में। अब देखो समझो, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो वाली फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको मेज़र कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनकी खुद की अपनी यूनिट होती है, और उनको डिफाइन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए। क्यों, क्योंकि उनकी अपनी खुद की यूनिट होती है। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझो। चलो इधर देखो, एक चीज़ ये याद रखो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारी कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ठीक, ये 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पूरी दुनिया में फॉलो करी जाती हैं, और इसके अलावा कोई दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं होती। ठीक है, अब देखो, सपोज़ करो हमने बोला लेंथ। ठीक, अब लेंथ, लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है।
मतलब देखो, हर फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी तो होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसको मेज़र कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसको उनकी अपनी खुद की यूनिट होती है। इसलिए फंडामेंटल, सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, इसीलिए पहली लाइन में यही बोल रहा था वो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, ठीक, सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, पर सारी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो हमें बताया गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, सिर्फ 7 होती हैं। ठीक, समझ में आया? देखो, बोल रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, जिनको एक्सप्रेस, विच कैन नॉट बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जिसको लिखने के लिए, जिसको बताने के लिए हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं चाहिए। उन्हें क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उनकी खुद की अपनी एक यूनिट होती है, इसलिए उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। एग्जाम्पल, लेंथ। अब देखो, लेंथ क्या है? लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, पहली बात तो। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, दूसरी बात, दैट कैन नॉट बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। अगर हमें लेंथ को डिफाइन करना है या लेंथ को हमें लिखना है तो हमें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब, जैसे कि हमें अब लिखना है 10 सेंटीमीटर, तो बस 10 सेंटीमीटर हमने लिख लिया, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। 10 सेंटीमीटर मतलब समझ में आ रहा है कि भैया 10 सेंटीमीटर क्या है, लंबाई है किसी चीज़ की, अपने आप में समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूँ कि उसकी कोई गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड जो है 22 22 किलोमीटर है। अब 22 किलोमीटर क्या, 1 घंटे में 22 किलोमीटर है कि 22 किलोमीटर पर सेकेंड है? ठीक है, तो हमें क्या पता स्पीड के, अब ऐसे स्पीड क्या है? स्पीड फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन हमें इसको डिफाइन करने के लिए, स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। मतलब किलोमीटर तो चलो डिस्टेंस हमने नाप लिया, लेकिन हमें उसके साथ साथ हमें टाइम भी चाहिए, तभी हम इसकी स्पीड को, अनुमान का पता लगा सकते हैं। स्पीड कितनी गति से चल रही, तभी हम पता लगा सकते हैं। समझ में आया? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनकी खुद की अपनी एक यूनिट होती है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, या हमने बोला मेरा 50 kg वेट। अब 50 kg वेट अपने आप में समझ में आ रहा है, हाँ भैया किसी इंसान का 50 kg वेट है। अब मुझे इसमें कुछ और एक्स्ट्रा यूनिट लगाने की या किसी और टाइम की या लेंथ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मास, देखो मास 10 kg अगर हमने लिख दिया तो समझ में आ रहा है 10 kg क्या है। ठीक है, हमने बोला टाइम 3 आवर्स। अब हमें इस 3 आवर्स को डिफाइन करने के लिए क्या हमें बिजली की ज़रूरत है? नहीं। हमें टेम्परेचर की ज़रूरत है? नहीं। हमें इसकी ज़रूरत है? हमें नहीं। इसकी ज़रूरत है? नहीं। हमें इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें अगर टाइम को डिफाइन करना है। वैसे ही अगर हमें टेम्परेचर को डिफाइन करना है तो हमें लेंथ की भी ज़रूरत नहीं है, मास की भी ज़रूरत नहीं है, हमें टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। डिफाइन मतलब समझ पा रहे हो? अगर हमें बोलना है 28 डिग्री सेल्सियस, तो 28 डिग्री सेल्सियस अपने आप में समझ में आ रहा है कि क्या है 28 डिग्री सेल्सियस। मतलब 28 डिग्री सेल्सियस किसी का टेम्परेचर है। हमें 28 डिग्री सेल्सियस को और ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टेम्परेचर अपने आप में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। समझ में आ गया? तो क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, विच कैन नॉट बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अदर को फिजिकल क्वांटिटी, जिनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती भाई? उनकी खुद की अपनी एक यूनिट होती है। समझ में आ गया? अब तो समझ में आई होगा, आई थिंक सो। डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती है? अब देखो, डिराइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से निकली होती हैं। अब देखो, ऐसे समझो, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं? ईंटें हैं, कि अगर हमें कोई घर बनाना है तो घर बनाने के लिए जो ईंटें यूज़ हो रही हैं वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब घर बनाने के बाद हमने ईंटें यूज़ करके हमने किचन बना लिया, हमने बाथरूम बना लिया, हमने ड्राइंग रूम बना लिया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही निकल के आई हैं कौन सी? डिराइव क्वांटिटीज। तो अब क्या होती हैं डिराइव क्वांटिटीज? डिराइव क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच आर डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। वही बोल रहा है,
डिराइव क्वांटिटीज़ क्या है? डिराइव क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव मतलब which are taken from the fundamental quantities, which are taken from the fundamental quantities. हाँ, taken भी लिख सकते हो, ठीक है, which are taken from the fundamental quantities, ठीक है। अब इसको समझते हैं। इधर देखो, पहली चीज़ हमें ये याद रखनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7, बस पूरी दुनिया में बस 7 होती हैं, और ये उनकी यूनिट होती हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं, ठीक है। अब डिराइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकली होती हैं, ठीक है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकली होती हैं। कैसे? देखो, अब हमने बोला कि एक लेंथ है, ठीक है, या एक डिस्टेंस है और एक टाइम है। तो हमने बोला कि भैया एक बात बताओ, हमें स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड हमें निकालनी है किसी चीज़ की, तो स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने क्या लिया? डिस्टेंस लिया और टाइम लिया। तो डिस्टेंस और टाइम को लेके हमने क्या निकाल लिया? स्पीड निकाल ली, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक हमें स्पीड निकालने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी, मतलब डिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ी और टाइम की भी ज़रूरत पड़ी। तो मतलब क्या हुआ? डिराइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकली होती हैं, और उनको डिफ़ाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें उनको डिफ़ाइन करने के लिए एक या दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ चाहिए। एग्ज़ाम्पल, अगर हमें स्पीड बतानी है तो स्पीड के लिए हमें लिखना पड़ेगा डिस्टेंस, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम, तब हम लोग पता लगा पाएंगे कि स्पीड क्या है, क्योंकि स्पीड क्या है? एक डिराइव क्वांटिटी है, ठीक है। समझ में आया? मतलब ऐसे समझो कि अगर हमें घर बनाना है तो घर बनाने के लिए जो ईंटें यूज़ होंगे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मतलब जो ईंटें हमने यूज़ करके हमने कहीं किचन बना लिया, कभी हमने कुछ और बना लिया, कभी कुछ और बना लिया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। समझ में आ गया? वैसे एरिया, अब किसी चीज़ का हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या बोला? हमें लेंथ और उसकी ब्रेथ, मतलब उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें ये पार्ट एरिया निकल आएगा। इसको बोलते हैं एरिया, मतलब ये अंदर का कितना पोर्शन है उसको बोलते हैं एरिया, ठीक है। वैसे वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम में भी वही होता है, लेंथ निकाली हमने, लेंथ निकाला हमने, ब्रेथ निकाल ली, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई, और यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो हमने पता लगा लिया कि भैया ये इतनी मोटी जो किताब है, ये इतनी मोटी किताब का पूरा एरिया कितना है, पूरी जगह, ये पूरी जगह, ये पूरी जगह, इधर से पूरी जगह, ये पूरी जगह, ठीक है। तो ये सारी पूरी जगह कितनी होगी, ये हमने निकाल लिया वॉल्यूम से, ठीक है। स्पीड क्या है? स्पीड मैंने बता दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब देखो, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकल के आई हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकल के आई हैं, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट एक्सक्यूज मी, समझ में आ गया क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। अच्छा, हालांकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, और उसकी खुद की अपनी यूनिट होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि भैया उनकी खुद की अपनी एक यूनिट होती है। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होती है भैया? टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब हो गया एक, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको नापा जाता है। मॉलिक्यूलर लेवल मतलब सबसे छोटी यूनिट्स, ठीक है, किसी भी चीज़ की। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट को ल्यूमिनस इंटेंसिटीज में नापा जाता है, मतलब इसकी यूनिट होती है कैंडेला, इसकी होती है मोल, ठीक है। टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है केल्विन, ठीक है। अब समझ में आ गया? ये है डिराइव क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जांपल। ये अब देखो, मैंने क्या बोला, फिर ये फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। अब कोई इंसान बोले भैया एरिया फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं, चलो नाप देखते हैं। एरिया को मेज़र कर सकते हैं? हाँ भैया मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? उसकी लेंथ नाप लेंगे, उसकी चौड़ाई नाप लेंगे तो मेज़र हो जाएगा। एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाँ नंबर्स में लिख भी सकते हैं। 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब नंबर्स में लिख भी सकते हैं, उसकी यूनिट है, हाँ भैया यूनिट भी है, तो इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटी
से निकली हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी से निकलती हैं डिराइव क्वांटिटीज़। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप सो समझ में आ गया होगा ये पूरा टॉपिक आपको। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, और लेट्स सी समझ में आ गया। एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।